नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, सो क्या हाल चाल है। उम्मीद नहीं, मुझे विश्वास है आप बड़े ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने कल बैच लॉन्चिंग में ही बताया था कि आप लोगों की डेली बेसिस पर क्लासेस स्टार्ट होंगी। अभी कुछ क्लासेस नहीं हो पाएंगी, यानी कुछ सब्जेक्टों की क्लासेस अभी थोड़ी कुछ दिन के बाद से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन प्रॉपर ऐसा है कि आप लोग को यहाँ एक तरफ से रेगुलर बेस पर कुछ क्लासेस मिलेंगी जो कि आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होंगी। हम कुछ की बात ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हम कुछ की में ऐसा कह रहे हैं कि जो आपका मेन टॉपिक है, सॉरी मेन जो सब्जेक्ट है, उस मेन सब्जेक्ट यानी कि जैसे साइंस हुआ, इंग्लिश हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, तो इन सब का मैं प्रॉपर अभी क्लास लूंगा। बाकी जो ये हिंदी वगैरह का हो गया और एसएसटी का हो गया, ड्राइंग वगैरह हो गया, तो इसकी थोड़ी सी मैं थोड़ा सा अभी नहीं, थोड़ी देर बाद यानी कुछ दिन के बाद से मैं लूंगा, ठीक है। ताकि हाँ, ये चीज है कि आप लोग अभी इसका बेस मजबूत कर लीजिए, और एक तरफ से मैं जो भी चीजें आपको बताऊंगा पूरा प्रॉपर आपके बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड बताऊंगा। कोई भी बाहर का चीज नहीं रहने वाली है। और जैसा कि आप लोग थंबनेल पर भी देखे होंगे कि आज इस क्लासेस में हम क्या शेयर करने वाले हैं, यानी क्या आपको बताने वाला हूँ। तो आज हम बेसिक टू एडवांस एक तरफ से पूरा बढ़िया तरीके से एकदम शुरू से लेकर, यानी कि एकदम जीरो से लेकर हीरो लेवल तक ऐसा समझिए, यानी कि एकदम जीरो से पूरा अच्छे से आपको टेंस बताएंगे। और एक बार मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान से समझ लेंगे ना, तो मैं रियलिटी बताता हूँ, चाहे आप 10th में हो चाहे आप 12th में। यहाँ पर देखिए हमने 10th और 12th दोनों ले लिया है, क्योंकि टेंसेस दोनों में है, और 9th के और 11th के बच्चे भी होंगे तो वो भी यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन मैं बेसिकली क्लास 10th और 12th पर फोकस कर रहा हूँ। जो 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं, मैं उन पर सीधे उनके बोर्ड पर फोकस कर रहा हूँ ताकि वो अच्छे ढंग से बढ़िया स्कोर करते हैं, ठीक है। फिलहाल आज की डेट में हम बताने वाला हूँ टेंसेस, जो कि एक तरफ से मैं ये भी बताया था कि इंग्लिश में मैं अभी ग्रामर ही लेकर चलूंगा, बाकी आगे देखा जाएगा, समय अनुसार सब चीज करवा देंगे, ठीक है। तो फिलहाल आपको मैं यहाँ पर चीजें को बताते हुए चलता हूँ। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट अगर हम बात कर लेते हैं मुन्ना, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट अगर हम बात कर लेते हैं तो हम पढ़ेंगे टेंस, ठीक है। टेंस, तो टेंस का हिंदी क्या कह सकते हैं भाई। टेंस मतलब यानी कि काल कहते हैं। और हम जानते हैं काल यानी टेंस, हम अपने जीवन में ऐसा कहें कि हमारी जो जीवन है ये कहीं ना कहीं इसी पर आधारित है। कुछ जैसे होता है ना कि हम कुछ चीजों को पहले कर चुके होते हैं, कुछ अभी करने वाले होते हैं, कुछ आगे करेंगे, इसी चीज पर हमारा डिपेंड होता है टेंसेस, ठीक है। टेंस एक तरफ से टेंस बाबू ऐसा कर सकते हैं आपका समय है, क्या है, क्या है बच्चा, ये एक तरफ से हम आपको कह सकते हैं एक समय है, जो आज कुछ समय को हम पहले ही व्यतीत कर चुके हैं, यानी कि बहुत पहले उसे कर चुके हैं। और कुछ ऐसा है जो अभी प्रेजेंट में हम कर रहे हैं, और कुछ ऐसा भी समय आता है जो कि हम आने वाले समय में करते हैं। तो एक तरफ से ये हमको समय को दर्शाता है। तो पॉइंट ये आती है कि भाई इस मतलब कि हम टेंस में एक्चुअली पढ़ने वाले क्या है। तो टेंस में हम क्या पढ़ेंगे, तो टेंस को भाई हम दो सॉरी तीन भागों में डिवाइड किए हैं। और तीन भाग क्या क्या है, तो अगर हम बात कर लेते हैं तो पहला हमारा है पास्ट टेंस, दूसरा है हमारा प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस, और तीसरा हमारा है फ्यूचर फ्यूचर टेंस। तो हालांकि लगभग सभी बच्चों को ये मालूम होगा कि पास्ट का मतलब क्या होता है, तो सीधा कहेंगे भाई भूतकाल। पास्ट का मतलब भूतकाल, और प्रेजेंट का मतलब वर्तमान काल, क्या, वर्तमान वर्तमान काल वर्तमान काल। फ्यूचर का मतलब क्या होता है, भविष्य काल भविष्य काल भविष्य काल। देखिए मैं डायरेक्टली आप जो को जो चीजें बताने वाला हूँ, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको हर चीज इसमें रहने वाला है, मेंशन रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं रहने वाला है। मैं आपको जो चीजें पढ़ाने जा रहा हूँ ध्यान से बस पढ़िएगा हर एक बच्चे। जैसे यहाँ पर है प्रेजेंट सॉरी पास्ट, पास्ट मतलब बीता हुआ कल, ऐसा कहें भूतकाल मतलब कह सकते बीत गया, यानी कि कल हम जैसे कल बैच लॉन्चिंग किए थे, यानी कि वो बीत चुका, हम कल किए थे भाई वो बीत चुका। और आज प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट यानी कि जो वर्तमान में चल रहा है, जैसे अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप टेंस पढ़ रहे हैं, यानी कि अभी क्या कर रहे हैं, टेंस पढ़ रहे हैं, यानी प्रेजेंट में आप पढ़ रहे हैं। तो यानी कि जो प्रेजेंट में आप करते हैं, यानी कि जो इस समय करते हैं, यानी कि तत्काल आप जो कर रहे हैं, ये हमारा प्रेजेंट होता है। फ्यूचर की बात कर ले यानी आने वाला कल, यानी कि जैसे होता है ना बहुत सारे बच्चे हाँ
आप लोग का एक एम होगा, एक गोल होगा कि मैं 95% बोर्ड में लाऊंगा, यानी कि आपका जब रिजल्ट आएगा तो 95% होगा। यानी कि ये भी हो सकता है आप फ्यूचर में डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, और हो सकता है कोई गवर्नमेंट जॉब हासिल करे। तो मतलब इस तरीके से अलग अलग पद पर बहुत सारे लोग जाने चाहते हैं, कोई पुलिस बनना चाहता है, लेकिन अभी बना नहीं ना, बनने वाला है, तो वो हमारा जाता है फ्यूचर में। तो कुछ ज्यादा इसमें बताना नहीं, क्योंकि आप लोग भली भांति इस चीज से परिचित हो चुके होंगे, क्योंकि अगर हम रियलिटी बताएं तो क्लास 6, 7, 8 से ही पढ़ाया जाता है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को तो आप कवर कर ही चुके हैं, तो इन्हें हमें ज्यादा बताने की आवश्यकता तो है नहीं, आप लोग इतना जानते हैं। हाँ, यदि आप नहीं भी जान रहे होंगे और थोड़ा सा भी कोई दिक्कत आ भी रहा होगा, तो आप बेझिझक कमेंट कीजिएगा, मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इतना कहूंगा कि आपको सिखा कर ही रहूंगा, आपको पूरा अच्छे से सिखाऊंगा, आपको अच्छे से समझाऊंगा, कोई भी दिक्कत आएगी तो मैं उसको भी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे, देखिए टेंस में क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये चीज है हमारे पास, तीनों है। हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अब इन तीनों में कुछ कॉमन है, यानी कि इन तीनों के जो भाग है, ऐसा कह सकते हैं कि इनमें क्या क्या चीजें पढ़ना है। तो हम इसमें कहेंगे, अगर प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का अगर हम देख पा रहे हैं, तो पहले तो हम इसमें पढ़ेंगे इनडेफिनिट टेंस। क्या पढ़ेंगे? इनडेफिनिट इनडेफिनिट टेंस। क्या पढ़ेंगे? इनडेफिनिट टेंस। दूसरा है कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या? कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ेंगे? कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा हमारा है, यानी कि पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस। देखिए आपको क्या पढ़ना है वो चीजें मैं बता दे रहा हूं। चौथा का बात कर लेते हैं, तो परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये चार चीजें पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? ऐसा समझ लीजिए कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। या इसी तरह प्रेजेंट का देखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह फ्यूचर का भी देखेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये तो आपका हो गया इतना चीज कि हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो पॉइंट अभी आती है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर हम देख पा रहे हैं तो 4 1 का हुआ, तो 3 का मिलाकर टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब इन 12 के अंतर्गत में हम बहुत सी चीजों को पढ़ेंगे, यानी कि हम इन, जैसे इनडेफिनिट हुआ, चाहे कॉन्टिन्यूअस हुआ, चाहे परफेक्ट हुआ, चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ, इनमें भी हम कुछ चीजों को पढ़ेंगे। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, तो देख लीजिए। तो इसमें आप क्या पढ़ेंगे? इसमें आप पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा का क्या पढ़ेंगे? निगेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या पढ़ेंगे? दूसरा क्या पढ़ेंगे? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस। और एक क्या पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या? इंट्रो इंट्रोगेटिव। हमारे साथ लिखते चलिए बच्चों, अगर आप लिखेंगे तो आपका एकदम बहुत ही अच्छे से सब कुछ सही ढंग से हो जाएगा, यानी कि आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा और आप अच्छे से कवर भी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब होता है, अगर कोई हिंदी पूछे तो कहेंगे सकारात्मक सकारात्मक वाक्य। क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। निगेटिव का कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे? नकारात्मक नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। ठीक है, नकारात्मक वाक्य। यानी कि अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है? प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य।
ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। तो ये चीजें आपको टेंस के अंतर्गत पढ़ना है। टेंस में इन चीजों को पूरा प्रॉपर अच्छे ढंग से पढ़ना है। देखिए मैं एकदम स्लोली यानी कि धीरे धीरे हर एक टॉपिक को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ताकि मैं जानता हूं कि हर एक बच्चा इस चीज में कुछ तो सीख गए होंगे, कुछ लोग इसको जानते भी होंगे, लेकिन अधिकतर जो बच्चे होते हैं जो कि नहीं जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो यहाँ से ये सीखने के बाद ये कर लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको इतना बता दूं, टेंस, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट और यहाँ तक पंक्चुएट करने के लिए मैं इतना अच्छे से पढ़ा दूंगा, आपको इतना अच्छे से बता दूंगा कि बोर्ड में अगर इस तरीके से आपका कोई भी प्रश्न आता है तो आप बिल्कुल ही बिना घबराए और बिना किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना करते हुए आप उसको तुरंत सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि इतना तो आप करके ही आएंगे आप। हाँ लेकिन हाँ इतना कहेंगे जितना बताएंगे उतना आप कवर करके जाएंगे तब। नहीं तो अगर ऐसा होता है बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं, जब नहीं करते तो मेरे प्यारे बच्चे तो वही गलती कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, मैं एक बार फिर से इसका रिवीजन करा देता हूँ। जिससे टेंस यानी काल होता है। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ठीक है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। पास्ट का भूत हिंदी आप लोग देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम पास्ट या प्रेजेंट या फ्यूचर की बात करें इसमें क्या पढ़ेंगे, तो कहेंगे इसमें इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि ऐसे करके एक का 4 भाग पढ़ेंगे, टोटल मिला के हम 12 भाग पढ़ेंगे। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 12, यानी कि 4 इसका 4 इसका 4 इसका, टोटल 12 भाग हो जाएंगे। और इन 12 के अंदर यानी कि प्रत्येक में, यानी कि अगर हम इंडेफिनिट में पढ़ेंगे तो पहले अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। हाँ इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव का नेगेटिव भी पढ़ेंगे। जैसे होता है ना, क्या तुम खाना खाते हो या क्या तुम खाना नहीं खाते हो। तो पॉइंट ये भी आता है कभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कि वहां निगेटिव भी आता है, तो हम उसको भी क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है जी, तो कोई दिक्कत यहाँ तक। हाँ ये सारी टेंस पढ़ाने के बाद अदर बहुत सारी चीजें अभी आती हैं, बहुत सारी मीनिंग वर्ड होती हैं, तो उन चीजों को मैं भी उन्हें भी क्लियर करते चलूंगा। और कुछ ऐसे बच्चों का आता है डाउट, हमें लिखित बताते हैं, सभी बच्चों का ऐसा डाउट आता है कि सर मतलब कि बहुत सारे ऐसे शब्द आ जाते हैं, ऐसे वर्ड आ जाते हैं जिनकी मीनिंग मुझे नहीं पता होता है, तो मैं क्या करूं, कैसे उसको याद करूं, क्या करना है, कहाँ से वो मिलेगा। वो सारी प्रोसेस मैं धीरे धीरे वीडियो के मतलब कि ये क्लासेस में दूंगा। तो आप लोग को मैं एक सिंपल सा एक बात कहूंगा कि आप लोग सीधा हमारे बैच को ज्वाइन करिए, जो कि उड़ान बैच है और उत्कर्ष बैच है। उड़ान बैच 10वीं के है, उत्कर्ष बैच 12वीं के बच्चों के लिए है। तो अगर उसको ज्वाइन कर लेते हैं तो उसमें आपको प्रॉपर एकदम सीरीज वाइज सब कुछ दिया जाएगा। अभी ये जो क्लासेस है आपका पहला दिन यानी डेमो का फर्स्ट डे है, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट डे की चीजें को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है जी, अगर हम आगे बढ़ते हैं इसके आगे, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है क्या है वो, प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो मैं इसको स्टार्ट करूंगा। ठीक है जी, मैं प्रेजेंट का स्टार्ट करूंगा ताकि आप प्रेजेंट का करने के बाद अदर भी चीजों को मैं करते हुए चलूंगा, यानी कि स्टार्टअप मेरा रहेगा प्रेजेंट से। यानी कि प्रेजेंट वाला कर लेंगे, फिर पास्ट करेंगे, फिर फ्यूचर का कर लेंगे। यानी कि प्रेजेंट का एक तरफ से मैं इसको पहला टॉपिक मान लेता हूँ। मानना क्या है, पहला टॉपिक ही है। और इस पहले टॉपिक के अकॉर्डिंग यानी कि हम 12 में से पहला टॉपिक आज के लिए करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी इसमें हम ये नहीं करेंगे कि एक ही बार पूरा आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। ठीक है, मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगा ताकि आप उसको एक तरीके से लिख भी सकें और उसका रिवीजन भी कर सकें। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है कि भाई अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको क्या क्या चीजें चाहिए। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है पहचान। क्या चीजें आता है, पहचान। आप कैसे पहचानेंगे, तो पहचान की बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि नहीं। तो भाई उसमें रहेगा कि अगर देखिए मैं थोड़ा ही लिखूंगा, ज्यादा कुछ नहीं लिखूंगा, कि वाक्य के अंत में अंत में अंत में ता है, ती है या फिर ते हैं, ठीक है, ते हैं या फिर ता हो।
देखिए अगर ये सब आती हैं, ठीक है, यानी कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हो सकता है, ते हो सकता है, ती हो सकता है, यानी कि अगर ये शब्द आपको यहाँ से यहाँ तक का मिले, यहाँ से यहाँ तक का आपका मिले, तो आप तुरंत कहिए भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान हम जान गए, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जा रहा है भाई। अब उसके अंतर्गत ये भी चीज हम आपको बता दूं कि ये तो आपको पहचान हो गया। जैसे एग्जाम्पल अगर हम बात कर लेते हैं, अगर हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो वह मंदिर जाता जाता है, या वह मंदिर जाती है, यानी कि वह मंदिर जाता है या मंदिर जाती है, यानी कि ती है, क्या आया, ती है, ती है। या फिर ऐसा कर सकते हैं, वे वे वहां वे वहां वे वहां क्यों जाते हैं, वे वहां क्यों जाते हैं, यानी कि यहाँ भी लास्ट में अगर देख पा रहे हैं तो क्या मिल रहा है, ते है, यहाँ भी ती है, यानी कि हम एक चीज पहचान कर सकते हैं कि अगर हमको लास्ट में अगर देखना है, यानी कि अंतिम में ही, यानी कि जो भी सेंटेंस आपको मिलेगा, जो भी वाक्य मिलेंगे, उसके अंतिम में अंतिम जो शब्द रहेंगे उसमें देखिएगा कि क्या है, बस उसी के अकॉर्डिंग में पहचान कर लेना है। तो आई होप यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि आपको इसका पहचान कैसे करना है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं, इसका आगे का प्रोसेस ये है कि अगर हम पहचान कर लेते हैं तो इसमें और चीजें क्या है। तो एक मैं छोटा सा पॉइंट जो बताने वाला, छोटा नहीं बल्कि ये आपका टेंस के लिए बहुत बड़ी चीज है। बड़ी चीज का मतलब इसको आप कभी जिंदगी में मत भूलिएगा, जो कि आपको पहले भी शायद बताया गया होगा, ठीक है। तो आपको बताया गया सिंगुलर, क्या चीज बताया गया, सिंगुलर, जिसे हिंदी में कहते हैं एक वचन। क्या कहते हैं, एक वचन, सिंगुलर यानी कि एक वचन। अब एक वचन में क्या क्या आता है, ध्यान से समझिएगा। क्या आता है, ही सी इट, या फिर किसी का नेम दिया हो, ही सी इट या फिर किसी का नेम दिया हो। ही का मतलब वह, सी का मतलब वह, इट का मतलब वह, और नेम का मतलब नाम जानते ही हैं। इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, तो हम कहेंगे भैया पुरुष के लिए करते हैं। इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, तो कहेंगे भैया स्त्री के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, स्त्री के लिए करते हैं। इसका प्रयोग अगर हम प्राकृतिक चीजें हैं जो मानव द्वारा निर्मित ना हो, तो हम उसके लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, प्राकृतिक के लिए करते हैं, ठीक है। और इसका प्रयोग हम किसके लिए, तो भाई नाम है तो आप नाम में कुछ भी ले सकते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, मैं किसी का भी, राम, मोहन, श्याम, घनश्याम, जो भी चीजें रहेंगी उन सबका नाम, यानी किसी का भी नाम हो सकता है, आपका नाम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर रहने वाली है। तो ये तो हमारा सिंगुलर हो गया। अगर हम बात कर लेते हैं प्लूरल की, प्लूरल की अगर प्लूरल की बात कर लें तो प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। क्या होता है, बहुवचन। प्लूरल का मतलब क्या होता है, बहुवचन। हाँ, तो बहुवचन में क्या आता है, तो कहेंगे भाई आई, वी, दे, यू। या फिर मैं एक चीज और लिखूं कि क्या हो सकता है, टू मोर नेम। जैसे यहाँ पर तो नेम था लेकिन यहाँ पर सिंगल नेम है, यहाँ पर कह दिया टू मोर नेम। तो आई का मतलब मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जान रहे होंगे, आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है मैं। और वी का मतलब क्या होता है, वी का मतलब हम। दे का मतलब क्या होता है, दे का मतलब वे होता है। यू का मतलब क्या होता है, तुम होता है। और टू मोर नेम का मतलब यानी कि दो से दो से अधिक अधिक नाम, ठीक है। दो से अधिक नाम, यानी कि दो, जैसे राम और श्याम दोनों मित्र हैं, इस टाइप से अगर कहें कि दो अधिक यानी दो से अधिक नाम आ जाता है, तभी आप समझ जाइएगा को प्लूरल में ही जाता है, यानी बहुवचन में जाता है। ये मैं किस लिए लिखवाया हूँ, तो यही चीजें आपका पूरा सेंटेंस में, एक तरफ से कहूँगा मैं जितना टेंसेस पढ़ाऊंगा उसमें बहुत अहम भूमिका ये निभाएगी। इसी के अनुसार हम उसमें वर्ब या फिर अदरवाइज जो सब्जेक्ट अनुसार, सब्जेक्ट को देकर जो वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, उसको हम उसके अनुसार चेंज कर सकते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब को किस जगह क्या लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, तो सब के सब डिपेंड होता है इस पर। तो इसको आप बहुत अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा बिना किसी
भेदभाव का मतलब क्या है कि बिना किसी दिक्कत के इसको याद जरूर करिएगा, क्योंकि यदि आप इसे याद नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत आपको हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ूं और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, छोटा कर दूंगा ताकि आपको जो है ये उसे दिखेगा भी। आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो इसको जो है, हाँ चलिए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल तो आप जानेंगे किसी भी प्रकार की, यहाँ तक कि कोई सी बच्चों को कोई दिक्कत होगा नहीं। अब हम करते हैं इसका थोड़ा सा रूल देख लेते हैं भाई। रूल नंबर 1 ध्यान रहे, सबसे मेन है रूल नंबर 1। यदि यदि सेंटेंस सिंगुलर रहेगा, क्या रहेगा कि यदि 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 सेंटेंस सिंगुलर हो तब मेन वर्ब के साथ, मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया, यानी मेन वर्ब के साथ यस या ईएस लगाते हैं। ठीक है, मेन वर्ब के साथ यस या ईएस लगाते हैं। लेकिन अगर हम यही रूल नंबर 2 में कर दें भाई, रूल हम 2 बना देते हैं कि यदि सेंटेंस प्लूरल हो, सेंटेंस प्लूरल हो तब मेन वर्ब के साथ यस या ईएस नहीं लगाते हैं। भाई ये सिंपल सा है, यानी कि यदि सिंगुलर रहेगा तो आप यस या ईएस लगाएंगे, लेकिन प्लूरल रहेगा तो यस या ईएस नहीं लगाएंगे। लेकिन मैं इतना चीज बता रहा हूं तो ये किसके लिए बता रहा हूं, तो भैया आप लोग को मैं बताया था कि इसमें हम 3 चीजें पढ़ेंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो ये जो प्रोसेस आप देख पा रहे हैं तो इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, अफर्मेटिव। क्या कहेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि ये प्रोसेस आप अफर्मेटिव सेंटेंस में पढ़ रहे हैं, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो मैं इस चीज का इस्तेमाल करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये आपका रूल यहाँ से हो गया, यानी कि सिंगुलर के साथ यस या ईएस लगाएंगे। हाँ, एक डिपेंड होता है कि कहाँ आप यस लगाएंगे, कहाँ ईएस लगाएंगे। तो मैं ईएस के लिए आपको सिंपल सा बता दूं कि अगर आपको कोई भी मीनिंग दिख रहा हो, अगर उस मीनिंग में आपको, यदि उस मीनिंग में आपको, क्या होगा, हाँ, यदि मीनिंग में आपको ओ दिख रहा हो, यानी कि ओ लास्ट के मीनिंग के अंतिम में देखना, जैसे मान लो यहाँ दिया है ना गो, तो यहाँ पर ईएस लग जाएगा इस टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पर ओ यानी कि गो हो गया, उसके बाद अगर सॉरी ओ हो गया, या डबल जेड करके आ गया हो, सी एच करके आ गया हो, ठीक है, डबल एस करके आ गया हो, ठीक है, या फिर एक्स करके आ गया हो, क्या करके, एक्स करके आ गया हो, तो वहां पर आप क्या लगाएंगे, वहां पर आप ईएस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे। बाकी ये सबके साथ आप एस लगाकर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में है। हाँ, अब पॉइंट आती है इसका, मैं एक फॉर्मूला क्रिएट कर देता हूँ भाई। ये है इसका मेन फॉर्मूला, जिस पर आप लोगों को चीजों को, यानी कि चीजों का कहें कि आपको यहाँ पर आपको इसी के माध्यम से सेंटेंस को क्रिएट बनाना होगा, यानी कि ट्रांसलेट करना होगा। तो सबसे पहले आप लोग को लिखना होगा सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आप लिखेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब इसी में आपको जोड़ना है यस या फिर ईएस। ठीक है, यस या फिर ईएस, यस या फिर ईएस। उसके बाद आपको इसको मैं इस रूप में भी लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसको ऐसे, यहाँ पर यस अथवा ईएस, यानी इसी में को जोड़ना है। उसके बाद हम कर सकते हैं ऑब्जेक्ट। क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट। ये आपका फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं आता हूँ थोड़ा सा 2-4 सेंटेंस ले लेता हूँ इसके रिलेटेड। यदि इसके रिलेटेड अगर हम 2-4 सेंटेंस ले लिए, जैसे वह खाना, देखिए मैं बड़ा भी लूंगा, अभी स्टार्टअप छोटे से कर रहा हूँ। वह खाना खाती है। जब वह खाना खाती है तो क्या लिखोगे, जब वह खाना खाती है तो इसमें लिखोगे
तो वह यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। और ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको अभी फॉर्मूला लिखा था। फॉर्मूला क्या लिखा था कि पहले आप सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे, इसमें यस या ईएस लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो सेम हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग में चलते हैं। तो जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट, यानी कि हमने कहा फॉर्मूला भैया पहले सब्जेक्ट लिखे। सब्जेक्ट यानी कि वह खाना खाती है, तो वह खाना खाती है स्त्रीलिंग यानी कि स्त्री के बारे में हो गया। तो यहाँ पर सिंपल में कह सकते हैं भैया, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट यानी कि सी लगेगा। क्या लगेगा भैया, यानी कि यहाँ पर क्या लगेगा, सी। सी हो गया। अब उसके बाद हम बोले हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब खाना, खाना क्या होता है, ईट होता है भाई। खाना क्या होता है, ईट होता है। और उसके बाद यहाँ देखिए लास्ट में एटी आया यानी कि टी आया है, यस लगा सकते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, तो वह खाना खाती है, सी। हम अभी आपको यहाँ पर बताए हैं सी किस में जा रहा है, तो सी हमारा जो है सिंगुलर में जा रहा है। देखिए ये कहाँ रहा, ये देखिए सिंगुलर का है ना, सी इसमें आया, यानी कि हमने बोला सिंगुलर के साथ यस यस लगाएंगे। तो सिंपल में हम जब यहाँ जाते हैं तो कहेंगे यस लग गया। तो सी इट्स, और क्या खा रही है, खाना, तो कह देंगे सी इट्स फूड। क्या कहेंगे, सी इट्स फूड। चलिए नेक्स्ट आपको बता देते हैं कि जैसे तुम वहां जाते हो, तुम वहां जाते हो, आया ना। तो लास्ट में ते हो, अब सिंपल में हम कहेंगे भैया, तो इसको हम क्या बना सकते हैं, तो कहेंगे कि तुम, यानी कि ये तो हमारा सब्जेक्ट का काम किया, ये हमारा क्या किया, मेन वर्ब का, और ये हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो कहेंगे भैया तुम, यानी कि यू होता है। और यू हम जानते हैं कि प्लूरल में जाता है, अभी अभी हमने आपको बताया, एक बार और दिखा देता हूँ। प्लूरल में यू यानी कि तुम आया, प्लूरल में गया। जब प्लूरल में गया तो यू के साथ हम यस या यस नहीं लगाते हैं, अभी रूल में आपको बताए हैं। तो हो जाएगा यू गो टू, यानी गो के साथ टू लगता है, तो यू गो टू देयर। देयर माने वहां होता है, यू गो टू देयर। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को बना लेंगे, ठीक है। आगे लिखिए, जैसे राधा राधा खाना पकाती पकाती है। तो राधा खाना पकाती है, इसका आंसर आप खुद देंगे, इसका आंसर आप खुद देंगे, ठीक है। राधा खाना पकाती है, क्या होगा इसका बताइएगा। और वे वे मंदिर मंदिर जाते मंदिर जाते हैं। वे मंदिर जाते हैं, इसका भी सेंटेंस आप बनाइएगा। और रमेश रमेश फूल तोड़ता है, रमेश फूल तोड़ता है, ये भी आपके लिए होमवर्क में जा रहा है। और अजय 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 दिल्ली 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 से आता है, अजय दिल्ली से आता है। ये आपके लिए होमवर्क है। देखिए मैंने कितना दे दिया, 1 2 3 4, 4 को हुआ ना, तो एक और दे देता हूँ, 5 पूरा कर देता हूँ। कुत्ता रात में भौंकता है, ठीक है। कुत्ता रात में भौंकता है, ये आप सेंटेंस बना के लाएंगे। तो आपके लिए ये रहा होमवर्क में, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क में रहा, चारों पांचों, जो कि आपको बताना है, और आपको ये बताना अनिवार्य है 100%, ठीक है जी। 100% आपको बताना अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है निगेटिव सेंटेंस। क्या आता है, निगेटिव निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, इसमें कुछ ज्यादा हमको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इसमें जानते हैं। मैं फिर अभी यहीं पर वही चीजें लिखूंगा जो आपको पहले बताया हूँ। सिंगुलर, यानी कि सिंगुलर, इसका मतलब तो आप जान ही रहे हैं। सिंगुलर यानी कि यहाँ पर अगर सेंटेंस सिंगुलर रहेगा तो वहां पर आपको लगाना होगा डज नॉट, ठीक है। क्या लगाना है, डज नॉट। अगर सेंटेंस प्लूरल हो गया, सेंटेंस प्लूरल हो गया, तो आपको क्या लगाना है वहां पर, डू नॉट। क्या लगाना है, डू नॉट, ठीक है। सेंटेंस सिंगुलर रहेगा तो डज नॉट, सेंटेंस प्लूरल रहेगा तो डू नॉट। यहां तक का समझ में आया। तो अब हम बात कर लेते हैं। तो डज और डू का तो हो गया, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है।
निगेटिव सेंटेंस का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं, यानी कि सेंटेंस में नहीं का वर्ड जुड़ा रहेगा। जैसे तुम खाना नहीं खाते, तुम पानी नहीं पीते, वह दूध नहीं पीता है, वह घर नहीं जाता है, वह विद्यालय नहीं जाता है, वह फूल नहीं तोड़ता है। इस तरीके से आपका जो है शब्द बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ कई चीजें आपको समझ में आया। तो यहाँ तक समझ आने के बाद अगर हम बात कर लेते हैं मुन्ना, तो इधर का अगर हम बात कर लेते हैं, तो अगर हम इसका फॉर्मूला क्रिएट कर लें, देखिए फॉर्मूला। अब थोड़ा सा हम एक चीज और बता दें कि यहाँ पर जो डू और डज है, ठीक है, डू और डज, यानी कि डू और डज, तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हिंदी में होता है, हिंदी में होता है सहायक, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। ठीक है, क्या होता है? सहायक क्रिया। तो यहाँ तक का समझ आया। फॉर्मूला की बात कर लेते हैं भाई। तो सिंपल में हम पहले कहेंगे कि पहले तो सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर इसके साथ आपको नॉट लगाना है, उसके बाद आपको कहेंगे हेल्पिंग वर्ब नॉट, और उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर हमने कहीं एस या ई एस का जिक्र किया ही नहीं हो, एस या ई एस का जिक्र नहीं किया, मतलब कि यहाँ एस या ई एस मत लगाइएगा। जितना रूल में बताया जा रहा है सिर्फ उतना ही रूल को फॉलो करिएगा। ठीक है, ज्यादा अपना जो है इधर उधर से दिमाग मत लगाइए। ठीक है, इतना करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। तुम विद्यालय, तुम विद्यालय, तुम विद्यालय नहीं जाते हो। तो तुम विद्यालय नहीं जाते हो तो क्या हो जाएगा? यू, देखिए सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट यू, हेल्पिंग वर्ब यू हमारा क्या है? यू हमारा जो होता है प्लूरल होता है, यानी डू नॉट लगाएंगे। तो लिखेंगे यू डू नॉट, यू डू नॉट गो टू, गो टू, गो टू स्कूल, यू डू नॉट गो टू स्कूल। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक? यू डू नॉट गो टू स्कूल। अगर हम बात कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं कि तुम नहीं, हम कह दें वह वह दिल्ली, वह दिल्ली नहीं जाती है। तो क्या बनाएंगे? वह दिल्ली नहीं जाती है, तो कहेंगे वह का यानी कि हो जाएगा यहाँ पर, देखिए जाती है यानी कि सी लग जाएगा। तो सी, सी, अब सी हमारा सिंगुलर में जाता है तो कहेंगे डज नॉट। तो सी डज नॉट, डज नॉट, डज नॉट गो टू, गो टू कहाँ? दिल्ली, यानी कि दिल्ली। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस। देखिए इस वीडियो में मैं बस आपको अफर्मेटिव और निगेटिव बता रहा हूँ। इसमें कुछ होमवर्क मैं आप लोग को दे देता हूँ। जैसे 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 तुम रात में, रात में नहीं नहीं टहलते, टहलते हो। एक क्वेश्चन ये हो गया। आगे राधा, राधा जंगल में, जंगल में फूल, फूल नहीं तोड़ती है। आगे पुलिस, पुलिस चोर को नहीं मारती, नहीं मारती है, नहीं मार, पुलिस चोर को नहीं मारता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको बस इतना ही, इतना आप लोग जो है सेंटेंस बनाकर दिखाइएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आपको ये चीजें समझ में आई है तो बच्चों आप लोग जो है इसे थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, और हाँ बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको प्रॉपर सभी क्लासेस डेली बेस पे मिल जाएंगी सभी सब्जेक्ट का, और बहुत ही कम पैसा में आपका जो है मिल रहा है। यानी कि अभी आप जो है कूपन कोड जो यूज करेंगे VIP50, तो आपको बैच मात्र जो है 49 रुपए में मिल जाएंगे,
मात्र 49 रुपए में, चाहे वो आप 10वीं के बच्चे हों और चाहे आप 12वीं के बच्चे हों, दोनों के बच्चों को मात्र जो है 49 रुपए में ये बैच है। आप इसे लीजिए और प्रॉपर अपनी तैयारी को करिएगा, ठीक है। और बाकी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगा तो डाउट सेशन में आप जो है अच्छे से मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसे देख लूंगा। बाकी उसमें हमारा जो है व्हाट्सअप भी जो है व्हाट्सअप नंबर, व्हाट्सअप जो है ग्रुप भी है, आप वहां से भी कर सकते हैं। और हमें फॉलो करने के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं भी आप जो है हमारा ये नाम सर्च करेंगे, आप कहीं भी ये सर्च करेंगे विपिन सर ऑफिशियल, विपिन सर ऑफिशियल, जहां भी सर्च करेंगे आपको जो है ये चीजें मिल जाएगा। और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए हैं, आप वहां से हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है तो आप एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ दीजिएगा और शेयर, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, जाते जाते अपना जो है एक तरफ से ग्रुप क्या कहते कमेंट में जो है कमेंट मैसेज कर दीजिएगा, और उसके साथ साथ आप एक छोटा सा नाना सा बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो आपको बनाऊं, जो भी वीडियो अपलोड करूं, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन आता है, चाहे कैसा भी रहे, तो आपको इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो बाकी आज आप लोग 2 चीजें पढ़ लिए, कल इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।